99% स्टूडेंट्स आज भी ऐसे हैं जिनको अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया कि रिवीजन करने का आखिर सही तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा भी लगता है कि बस अपने नोट्स को बार बार देखते रहो, इसी चीज को रिवीजन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर तुम्हें बताऊं कि जिस रूम के अंदर अभी तुम बैठे हो उस रूम से बाहर चले जाओ और उस रूम का एक अच्छा सा ड्राइंग बना के मुझे दिखाओ, तो मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जो कि बहुत ही अच्छे से उस रूम का एक ड्राइंग बना के मुझे बता सके कि उस रूम के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। अरे भाई, उस रूम का तो तुम बचपन से देखते आ रहे हो, उसी रूम के अंदर बचपन से रहते आ रहे हो, तो फिर उसका ड्राइंग क्यों नहीं बना पाए? इसका सीधा सा मीनिंग ये निकलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि जिस चीज को तुम लॉन्ग टाइम से देखते आ रहे हो वो चीज तुम्हें हमेशा के लिए याद रह जाए। तो बस इसी चीज के लिए मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं कि रिवीजन करने के लिए एक साइंटिफिक सही सा यूजफुल तरीका कौन सा है। वो स्ट्रैटेजी के बारे में हम आज के इस वाले क्लास में बात करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुम उस स्ट्रैटेजी को अपने एग्जाम तक फॉलो करते हो तो वो वाला स्ट्रैटेजी तुम्हें बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा और तुम इसका रिजल्ट अपने एग्जाम के दौरान भी देख पाओगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो मैं उस वाले रिवीजन स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊं तो उससे पहले मैं तुम्हें उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूं कि जो प्रॉब्लम्स को हर कोई बच्चा फेस करता है जब वो रिवीजन करने के लिए बैठते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो आता है वो है नॉट हैव इनफ टाइम। यानी कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर दिन भर पढ़ने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, तो मैं रिवीजन कैसे करूं। सेकेंड वाले नंबर पे आते हैं ऐसे बच्चे जो कि उनका प्रॉब्लम क्या होता है, डोंट नो रिवीजन स्ट्रेटेजी। यानी कि उनके पास टाइम तो बचता है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि रिवीजन करने के लिए सही स्ट्रेटेजी आखिर होता क्या है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूँ, नॉट हैव इनफ टाइम। ओके, यानी कि तुम्हारे पास अच्छे से टाइम ही नहीं बच पाता कि तुम उसमें रिवीजन कर सको। तो इस चीज यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे तुम सॉल्व कर पाओगे, यहाँ पे एक छोटा सा तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। देखो क्या हुआ था ना, एक बहुत ही अच्छे से यानी कि साइंटिफिक एक बार एग्जामिन किया गया था जहाँ पे दोनों बच्चों को लिया गया था। पहले बच्चे को कहा गया था कि तुम्हें रिवीजन कैसे करना है, जैसे पुराने मेथड से, यानी कि नोट्स वगैरह पढ़ते रहो, टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहो, उस तरह से तुम्हें पुराने मेथड से रिवीजन करना है। फिर दूसरे वाले बच्चे को क्या कहा गया था कि तुम्हें एक नए मेथड से रिवीजन करना है। और वो नया मेथड क्या है, उस नए मेथड में उस बच्चे को क्या करना है कि तुमने दिन भर में जितना भी आज पढ़ा है तो उस चीज को अपने दोस्त के पास जाओ और वहां पे जाके उसको समझाओ कि भाई मैंने दिन भर में ऐसा ऐसा पढ़ा है, ये चैप्टर ये कंप्लीट किया है। यानी कि एक तरह से उसको ही तुम समझा दो कि दिन भर में तुमने क्या क्या समझा है, क्या क्या पढ़ाई किया है। और ऐसे में अगर तुम्हारा दोस्त नहीं होता तो तुम मिरर के सामने बैठ के भी अपने आप को समझा सकते हो। तो इंटरेस्टिंगली ये जो एग्जामिन किए गए थे तो तुम्हें चौंक जाओगे कि सेकंड नंबर वाले बच्चे जिसको कहा गया था कि तुम अपने दिन भर में जो जो किए हो अपने दोस्त को जाके समझाओ, उसका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो रखा था। यानी कि उसने जो भी दिन भर में पढ़े थे वो सारी की सारी चीजें उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत ही अच्छे से सेव हो गए थे। तो इसीलिए सबसे अच्छा जो होगा, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं होता रिवीजन करने के लिए तो क्या करो, अपने दोस्त किसी के पास जाओ या फिर मिरर के सामने बैठ के तुमने उस दिन क्या 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 पढ़ा है बस अपने दोस्त को समझाओ या फिर मिरर के सामने बैठ के खुद को ही समझाओ। इस तरह से जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो तुमने पढ़ाई किया था वो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तुम चाहो तो इंटरनेट पे जाके इसको चेक करके भी देख सकते हो। और ये 100% 101% तुम्हारे ऊपर काम करेगा, मतलब करेगा। अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ये वाला मेथड बहुत ही अच्छे से तुम्हारे लिए काम करता है। ओके, तो ये था अगर तुम्हारे पास फर्स्ट वाला प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर आता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचते, तो इस तरह से अपने दोस्त की मदद लेके यानी कि दोस्त को समझा के कि तुमने क्या क्या दिन भर में समझा है, इस तरह से तुम उसका भी हेल्प कर सकते हो और अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिवीजन को सेव भी कर सकते हो। ओके, देन आता है हमारा सेकेंड नंबर वाला स्ट्रेटजी, यानी कि सॉरी सेकेंड नंबर वाला प्रॉब्लम जो कि है डोंट नो रिवीजन स्ट्रेटेजी।
यानी कि रिवीजन करने के लिए तुम्हें स्ट्रैटेजी के बारे में अच्छे से पता ही नहीं है। तो देखो, इस चीज को यानी कि इस स्ट्रैटेजी को मैं तुम्हें दो पार्ट्स में अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले पार्ट जो होगा वो होगा मिनिमल स्ट्रैटेजी, सेकेंड वाले पार्ट में जो होगा वो होगा मैक्सिमल स्ट्रैटेजी। तो आखिर ये मिनिमल स्ट्रैटेजी और मैक्सिमल स्ट्रैटेजी होते क्या है, ओके? तो मैं एक एक करके अच्छे से समझाता हूँ। इन दोनों स्ट्रैटेजी की मदद से तुम अपने रिवीजन को 10x कर सकते हो, लेकिन आखिर इनका मीनिंग क्या है समझो। देखो, मिनिमल स्ट्रैटेजी में एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। देखो, अगर सपोज मैं तुम्हें बोलूं कि हर दिन तुम्हें 3 बार खाना है और ऐसे 1 महीने तक तुम्हें करते रहना है, तो तुम बोलोगे सर बहुत इजी है, मैं तो हर रोज ये करता हूँ। लेकिन वहीं पे अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं कि नहीं, तुम्हें 1 महीने में 4 दिन मिलेंगे खाने के लिए, लेकिन हर दिन तुम्हें 10-10 बार खाना है, तो अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा खा सकता हूँ, लेकिन 4 दिन में इतना ज्यादा कैसे खाऊं? तो इसी चीज को अच्छे से समझो। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि बस एग्जाम कल है तो आज मैं बैठ के रिवीजन करूं, ऐसा नहीं होता। रिवीजन का मतलब होता है कि हर दिन मैं जैसे पढ़ रहा हूं, हर दिन बैठ के मैं थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते जाऊं जब तक एग्जाम नजदीक नहीं आ जाता। लेकिन हम सब लोग करते क्या है, जब एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आने लगता है, हम रिवीजन, हमें याद आता है कि नहीं नहीं रिवीजन करना है। ये सबसे बड़ी गलती है। तो मिनिमल स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि ये स्ट्रैटेजी तुम्हें हर वक्त फॉलो करनी है, यानी कि चाहे एग्जाम हो, नजदीक हो, दूर हो, आने वाला हो, कुछ भी हो, मिनिमल स्ट्रैटेजी तुम्हें हर दिन फॉलो करना है, चाहे एग्जाम तुम्हारा कभी भी रहे। ओके, तो देखो, इसमें 3 चीजें क्या करनी है मिनिमल स्ट्रैटेजी के अंदर, और ये तीनों चीजें तुम्हें रोज के रोज करनी है, चाहे तुम्हारा एग्जाम 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, कभी भी हो। ओके, तो देखो, सबसे पहले जो होता है मिनिमल स्ट्रैटेजी के अंदर ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है इंस्टेंट रिकॉल। इंस्टेंट रिकॉल यानी कि तुमने मान लो अभी एक चैप्टर पढ़ा, तो 1 घंटे बाद क्या करो, उस चैप्टर के बस थोड़े थोड़े हिस्से को थोड़ा 5 मिनट के लिए कहीं पर भी बैठ जाओ, उस चैप्टर के थोड़े थोड़े हिस्से को अपने इमेजिनेशन के अंदर याद करने लगो। इसको कहा जाता है इंस्टेंट रिकॉल। ओके, इसी चीज को कहा कहते हैं इंस्टेंट रिकॉल, यानी कि जिस चैप्टर को तुमने पढ़ा है 1 घंटे के बाद कहीं पर भी बैठो, या फिर 1.5 घंटे के बाद कहीं पर भी बैठो, 5 मिनट के अंदर उस पूरे के पूरे चैप्टर को पूरा रिकॉल कर लो, यानी कि इसमें से थोड़ा उसमें से थोड़ा, बस इमेजिन करना है बिना बुक्स को देखे। इसी चीज को कहते हैं इंस्टेंट रिकॉल, जो कि मिनिमल स्ट्रैटेजी के अंदर पहले स्टेप पे आता है। और ये चीज तुम्हें जब कभी भी नए चैप्टर को लर्न करोगे, हर वक्त ये तुम्हें फॉलो करना है, चाहे एग्जाम नजदीक हो या फिर दूर हो। सेकेंड स्टेप में आता है 15 मिनट्स रिमाइंड। अब इसका मतलब क्या है, स्टेप 2 में जो लिखा है 15 मिनट्स रिमाइंड, इसका मतलब ये है कि हर रोज तुम्हें रात को बैठना है, जब तुम्हारा पढ़ाई वगैरह सब कुछ खत्म हो जाए, 15 मिनट के लिए बस बैठोगे शांति से। वहां पे तुम्हें क्या करना है कि दिन भर में तुमने जो जो पढ़ा है, जो जो चैप्टर, जो जो सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ा है, उसको याद करना है कि आज मैं सुबह उठा, इसको पढ़ा था, उस चैप्टर को किया था, इतने नंबर सॉल्व किए थे। इस तरह से तुम्हें उसे रिमाइंड, यानी कि अपने मन के अंदर ही उसको रिकॉल करना है कि मैंने उसको आज के दिन में ये पढ़ा है। 15 मिनट से ज्यादा का टाइम तुम्हें नहीं लेना कभी भी, और इस चीज को तुम्हें हर दिन फॉलो करना है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिवीजन बहुत ही अच्छे से चलता रहे तो। ओके, देन आता है तुम्हारा इमेजिन बिफोर स्लीप। अब इसका मतलब क्या है, इमेजिन बिफोर स्लीप, इसका मतलब ये है कि एक साइंटिफिक बहुत ही अच्छा सा ये प्रूवन है कि जब तुम सोने से 5 मिनट पहले अपने दिन भर जो जो किया है, अगर तुम उसको थोड़ा सा, थोड़े थोड़े पार्ट्स को तुम बस याद कर लेते हो, बस सोने से मतलब कि 5 मिनट पहले, उसके बाद जाके सो जाते हो, तो वो वाली चीज तुम्हारे 99% तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान दो कि जब तुम सोने जा रहे हो, बेड पे जाने से 5 मिनट पहले ही दिन भर तुमने जो जो किया है उसका बस थोड़ा थोड़ा पार्ट याद कर लो, जिसकी वजह से तुम्हारे दिन भर तुमने जो जो किए हैं वो सब तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएंगे। और ये तीनों चीजें तुम्हें क्या करनी है, ये तीनों स्ट्रैटेजी चाहे तुम्हारा एग्जाम नजदीक हो, दूर हो, कुछ भी हो, हर दिन ये तुम्हें तीनों स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है।
इसलिए इसका नाम क्या है, मिनिमल स्ट्रेटेजी। यानी कि इसमें तुम्हें मिनिमम से मिनिमम टाइम लगेगा रिवीजन करने में। इसके लिए मान लो 10-15 मिनट, इसके लिए 5 मिनट, और ये तो दिन भर में जब तुम नया चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद में ही थोड़ा सा बस याद कर लेना है, 2-3 मिनट के अंदर हो जाएगा। इस चीज को फॉलो करने से तुम्हारे एग्जाम के टाइम में रिवीजन का ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि जब एग्जाम आता है तब भी करते हैं रिवीजन, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को हर रोज फॉलो करोगे, जो ये मिनिमल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए इसका नाम ये है मिनिमल स्ट्रैटेजी। इस चीज को अगर तुम अच्छे से फॉलो करते हो हर दिन, तो एग्जाम के टाइम में तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा रिवीजन का, या फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद तुम अपने चैप्टर्स वगैरह कुछ भी हो वो भूल जाओगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये पूरी की पूरी जो तीनों स्टेप्स हैं ये साइंटिफिकल प्रूवन है। इफ यू वांट टू चेक देन गो द इंटरनेट, वहां पे तुम जाके उसे चेक कर सकते हो। ओके, देन आता है हमारा मैक्सिमल स्ट्रैटेजी। ये वाला स्ट्रैटेजी तुम्हें कब फॉलो करना है, देखो मान लो तुम्हारा एग्जाम मतलब कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 1 हफ्ते बाद है, तब जाके ये स्ट्रैटेजी तुम्हें यूज करना है। ये स्ट्रैटेजी अलग है, ये स्ट्रैटेजी अलग है। ये वाला स्ट्रैटेजी तुम्हें हर रोज करना है। लेकिन मान लो इस स्ट्रैटेजी को तुम अभी नहीं कर पाए, तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, कुछ भी व्हाटएवर, कुछ भी अगर होता है, तो इस स्ट्रैटेजी को तुम्हें कब फॉलो करना है, जब एग्जाम तुम्हारा नजदीक आ जाए, जैसे कि अभी का सिचुएशन। ओके, जैसे ही तुम्हारा एग्जाम नजदीक आ जाता है तो याद से इन स्ट्रैटेजी को तुम्हें फॉलो करना है। यानी कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर भी तुम्हें 3 स्टेप्स दिए। ओके, तो देखो सबसे पहले स्टेप जो दिया है, रीड हाइलाइट्स। यानी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरे चैप्टर्स को नहीं पढ़ना। ओके, पूरे चैप्टर्स को तुम्हें नहीं पढ़ना है, बस चैप्टर के अंदर जो तुमने हाईलाइट किया होगा मेन चीज है, उसी को बस देखते हुए जाना है। इसी को कहा जाता है रीड हाइलाइट्स, जो कि है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप में। देन आता है तुम्हारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कि तुम्हें यहाँ पे एक डेडलाइन, टाइमलाइन सेट करना पड़ेगा कि मैं कितने घंटे के अंदर, कितने मिनट्स के अंदर इस चैप्टर का क्या करूंगा, पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट करूंगा। अगर टाइमलाइन सेट नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि कब तुम्हारे पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा बस 1-2 चैप्टर ही रिवीजन हुए होंगे। इसीलिए हर चैप्टर के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट करो कि मैं इतने मिनट्स के अंदर इसका रिवीजन खत्म करूं। ओके, ये था हमारा सेकंड स्टेप। देन आता है थर्ड स्टेप, जो कि है वीक टॉपिक्स। अच्छा देखो, जब तुम रिवीजन करते जाओगे वहां पे तुम्हें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जिसको तुम बहुत याद कर रहे होगे लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। तो उसको तुम्हें क्या करना है, उन सारे टॉपिक्स को बस क्रॉस करके या फिर सर्कल करके, कुछ भी हो उसको मार्क करके रखना है। जिसकी मदद से क्या होगा, जब तुम एग्जाम के दौरान जाओगे, एग्जाम के 1-2 दिन होंगे, तो उन सारे टॉपिक्स को बस तुम्हें देख कर ही एग्जाम देने जाना है, जिससे कि तुम्हारे एग्जाम के जो मार्क्स आने वाले होंगे वो पूरा ही इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, ये थे दोनों के दोनों स्ट्रैटेजी, लेकिन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लो। ये वाला स्ट्रैटेजी होता है तुम्हें हर दिन करना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बहुत कम टाइम इसमें कंज्यूम होगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी तुम्हें एग्जाम के दौरान तुम्हें करनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन एग्जाम के दौरान इसी स्ट्रैटेजी से ही तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी रिजल्ट्स मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि एग्जाम के टाइम में तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो ये दोनों स्ट्रैटेजी को अगर तुम हर वक्त फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि एग्जाम में तुम्हें 95% से ज्यादा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और अभी तक तुम अगर रिवीजन को सही तरीके से नहीं करे हो तो आगे चल के एग्जाम के टाइम में एग्जाम प्रेशर की वजह से तुम्हें कुछ भी चैप्टर्स के अंदर याद नहीं आएगा। तो इसीलिए रिवीजन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना मस्ट, तुम्हें फॉलो करना ही है। अगर तुम चाहते हो कि जो भी तुमने सब कुछ पढ़ा है उस चीज को अगर तुम अच्छे से मार्क्स उससे लाना चाहते हो तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी मत सोचना कि नहीं मैंने तो पढ़ रखा था 1 महीने पहले तो अभी मुझे याद होगा तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होगी और इस गलती का एग्जाम यानी कि इसका रिजल्ट तुम्हें एंड में पता चलेगा कि अगर मैं रिवीजन कर लेता तो मेरा आज इतने खराब मार्क्स नहीं आते।
तो इसलिए मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूं कि इन स्ट्रैटेजी को तुम जल्द से जल्द फॉलो करना स्टार्ट कर दो। एग्जाम खत्म होने तक इन स्ट्रैटेजी को तुम्हें फॉलो करना है। ओके, तो चलो आज की क्लास में बहुत ही अच्छे से साइंटिफिकल प्रूवन के साथ ही मैंने तुम्हें बता दिया कि किस तरह से तुम अपने रिवीजन को 10x कर पाओगे, यानी कि बहुत कम टाइम के अंदर अपने रिवीजन को बढ़ा पाओगे। और इस चीज को फॉलो करने से तुम्हारे एग्जाम में कितने ज्यादा बेनिफिट होगी, इस चीज को तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जब तुम्हारा रिजल्ट आ गया। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में और इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो सारे प्रॉब्लम्स वगैरह बच्चों के अंदर दिखाई देती है, एग्जाम के दौरान हो, एग्जाम के पहले हो, कुछ भी हो, इस तरह की चीजों के बारे में एक और नए सेशन में, नए क्लास में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलो बाय 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 बाय।